अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मोहम्मद अरसलान है। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से एक ऐसा फैसला किया गया है जिसके अंदर बहुत सारे नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं और साथ ही साथ उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका की जानिब से एक ऐलान सामने आता है जिसके अंदर उनके दफ्तर खारजा के अंदर से एक एलामिया जारी किया जाता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि रूस समेत 75 ममालिक को जो है वो उनके इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का अमल जो है वो उसको रोक दिया जा रहा है। तो इससे जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। जिन लोगों ने जो है वो अमेरिका के वीज़े अप्लाई कर रखे थे या उन्होंने अप्लाई करने का सोचा था या इमिग्रेशन के हवाले से उनके कुछ ख्वाहिशात थी, तो उनकी तमाम तर ख्वाहिशात जो है वो इस वक्त टूटती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तफसीलात के मुताबिक ये जो फैसला आया है, ये फैसला जो है वो अमेरिकन के हक में जो है वो उसको बेहतर करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी तफसील ये है कि अमेरिकन जितने भी वहाँ पर अमेरिका खारजा थे उनका ये कहना था कि जो तारकीन वतन हैं वो अमेरिका के अंदर आकर तकरीबन जो है वो गैर मामूली तरीके से जो है वो तमाम तर इन्हिसार जो है वो अमेरिका की जो है वो फलाही पॉलिसियों के ऊपर अमल करते थे और उनका जितना भी एक इन्हिसार होता था वो अमेरिकन जो है वो उनके जो है वो रेवेन्यू के ऊपर होता था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अमेरिका सिर्फ इसी घर से आते थे, जो जिसके बाद जो आने के बाद जो है वो उनका तमाम तर जो इन्हिसार होता था वो अमेरिकन रेवेन्यू के ऊपर होता था। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि ये तो तमाम तर मामला जो है ये अमेरिकन के जो है वो जो टैक्स देंदगान हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो ये फैसला लेना पड़ा जिसके अंदर इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का जो अमल है इसको रोक दिया गया। अब इन ममालिक के अंदर जो है वो कौन कौन से ममालिक शामिल हैं जिनका जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग का जो ये तमाम तर अमल है इसको रोका गया है, जिसके अंदर सर फहरिस्त जो है वो रूस को जो है वो उन्होंने रखा है। उसके बाद जो है वो नाइजीरिया है, कोबाडिया है, कोलंबिया है और इसके अलावा जॉर्जिया है, मिस्र है, ईरान है, अफगानिस्तान है और एक लंबी लिस्ट है जो इन अमेरिका के ममालिक के अंदर जो है वो आने से जो है वो उनको रोक दिया गया है। उनका इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो उनका प्रोसेस जो है वो रोक दिया गया है। अब ये प्रोसेस कब तक जो है वो रोका गया है, इस चीज़ का आइडिया जो है वो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ से लगाएंगे कि हम देखेंगे कि जो तारकीन वतन है वो कितनी देर बाद जो है वो या कितने अरसे तक जो है वो अपने आप के ऊपर जो है वो यहाँ पर आकर रहते हैं, अपना इन्हिसार जो है वो अपने रेवेन्यू के ऊपर रखते हैं, ना कि अमेरिका की जो फलाही एक पॉलिसी है उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो दारोमदार रखते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमें इस चीज़ का यकीन नहीं हो जाता कि तारकीन वतन जो है उनके जो है वो आने के अंदर जो है वो किसी किस्म का झोल नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बहुत ही हैरान कुन है और पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं और माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन जो है उन्होंने अपनी फलाही और अपनी जो है एक फाइनेंशियल जो है वो स्टेटमेंट को देखते हुए जो है ये फैसला किया है, जिससे जो है वो अमेरिका की शायद जो है वो साख जो है वो उसके ऊपर जो है थोड़ा सा असर भी आएगा। लेकिन अमेरिका ने साथ साथ एक चीज़ ये भी वाज़ेह की है कि जो लोग यहाँ पर जो है वो सियाहती वीज़े के ऊपर आ रहे थे या अपने जो है वो कारोबारी वीज़े के ऊपर आ रहे थे या स्टडी वीज़ास के अंदर आ रहे थे, उनके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। लेकिन ताहाल इसके ऊपर अभी तक जो है वो फैसला नहीं हो चुका, लेकिन कल को या कभी भी इसके ऊपर जो है फैसला आ सकता है और उनकी भी जो प्रोसेसिंग है उनको भी रोका जा सकता है। लेकिन ताहाल अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है। अब ये कब तक जारी रहेगा ये हमने आपको बताया है। इसके अलावा जो एक इसके अंदर अहम चीज़ ये है कि जो लोग अभी रिहाइश के हवाले से यहाँ पर सोच रहे थे, मुश्किल बुनियादों का ऊपर जो है वो वहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे थे, उनके लिए बेसिकली ये बुरी खबर है। और वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अप्लाई कर रखा था या अप्लाई करने का सोच रहे थे, तो उनको एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है और अमेरिका की जानिब से वाज़ेह एक मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जितने भी उनके टैक्स देंदगान हैं उनके ऊपर जो है वो अब किसी किस्म का जो है वो ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा। जो ये एक दबाव था उसको कम करने के लिए फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला कब तक कायम रहेगा और कब तक इसका जो फ़ायदा है अमेरिकन को पहुंचता रहेगा, इस चीज़ का अभी तक जो है वो कोई भी तायुन नहीं किया जा सका और ना ही इसका कोई तायुन कर रहा है। तो अपने मेज़बान अरसलान हैदर अडड़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।